गुड मॉर्निंग बच्चों। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, बैठे। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हैं। ठीक, गुड। चलो आज हमारा एक क्लास शुरू होता है। मुझे सबसे पहले ये जानना है, किसी बच्चे के यहाँ घर पर क्या सब्जियाँ उगाते हो? हाँ बताओ बेटा, क्या कौन सी सब्जी उगाते हो घर पर? आलू की सब्जी उगाते हो। अच्छा, तो आलू घर में जितने लोग हो तो जब ज़रूरत होता है, आलू बनाने की ज़रूरत होती है तो यूज़ हो जाता है, वो कर लेते हो? ये सारी जब जैसे कि जितने लोग हैं उतने में यूज़ हो जाता है, लेकिन जब कोई गेस्ट टेस्ट आते हैं तो जितनी हमारे पास होती है वो, और फिर मार्केट से लानी पड़ती है। सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा हाँ बेटा, आप भी बता रहे थे आप क्या सब्जी हाथ उठाया था ना? कौन सी सब्जी? नहीं, किसने और हाथ उठाया था अभी? हाँ बेटा बताइए। शिमला मिर्च। अच्छा, तो अपने घर के यूज़ के लिए? गुड, सिट डाउन। अच्छा, अभी आपने दो और भी बहुत बच्चे होंगे, अभी तो बाकी किसी ने नहीं बोला, लेकिन दो बच्चों ने बोला कि सब्ज़ी घर पे उगाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बाज़ार से ले आते हैं। अच्छा, ऐसे ही आप लोगों को बाकी क्यों सब्ज़ी नहीं उगाई जाती है ना, तो लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हो, कहाँ से लाते हो? मार्केट से लाते हो। मार्केट में जाते हो, फिर क्या करते हो? क्या ले, मान लो भिंडी लेने गए तो फिर एक एक हाथ उठा के बोलोगे। हाँ आरती बोलो। हाँ, प्राइस पूछते, यस। फिर प्राइस पूछ के फिर अपनी क्वांटिटी बताते हो कि कितनी चाहिए, लेके आते हो। अच्छा, हाथ से डाउन आरती। हाँ ये बताओ बेटा, अब आप बताओ कि जब प्राइस पूछते हो, उससे सामान लेकर आते हो, तो सब्जी वाला भी कहीं से लाता होगा, उगाता होगा या कहीं से लाता होगा, ऐसा होता है? वो कहाँ से लाता है? एक हाथ उठा के। बहुत से। हाँ बेटा बताओ। खेत से लाते हैं और कुछ लोग सब्जी मंडियों से खरीदते हैं। सब्जी मंडियों से खरीद के लाते हैं, कुछ लोग खेत से लाते हैं। हाँ बैठ जाओ। लेकिन वो सब्जी वाला जो आपको सब्जी बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है? उसको क्या मिल रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, उसके घर का भी खर्चा चल रहा है। यस, उसको प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स लाभ मिल रहा है, जिसके लिए वो खेती में पैदावार करता होगा अपने खेत में। तो जब पैदावार की जाती है तो अपना पैसा कुछ लगाना पड़ता है ना, तो वो लागत लगाई, उसने लागत लगाई कि उगाया कोई चीज़, उसके बाद उसको मार्केट लेके आया और लाभ कमाने के लिए उसको बेचा। और हम सब लोग जिनके पास जो चीज़ नहीं है उसको लेने के लिए कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, है ना। जैसे अब दो लोग क्या सब्जी उग रही है, वैसे काम चल रहा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं और उन्हें और ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं? बाजार में जा कर के पैसा दे करके सामान को लेते हैं। ये लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने उसे पैसे दिए, उसने हमें सामान दिया, तो वो क्या हो रहा है? यस, व्यापार। तो आज हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? भारत में व्यापार कैसे, ठीक है। कोई भी चीज जरूरत पड़ती है तो बाजार जाते हैं। और जरूरत पड़ती है क्या? जरूरत होती है हम लोग को चीज, क्यों? क्या क्या चीज जरूरत होती है? सब्जियां, खाने के लिए, कपड़े, बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारी, है ना। ज़रूरतें हैं ना, कुछ मूल ज़रूरतें हैं, कुछ इच्छाओं के तहत कि हाँ नहीं ये चीज़ शौक में लेनी है, लेकिन कुछ तो मूल ज़रूरतें हैं जो हमें लेनी ही लेनी है। खाने के लिए सामान वो लेना ज़रूरी है ना, कपड़े वो भी ज़रूरी है। तो ये जो लेन देन की, खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है, वस्तु और सेवाओं को अब वस्तुओं की बात तो करी, सेवाएं क्या होती हैं? आप सेवा क्या होती किसी की बताओ? जैसे सब्जी वाला में सब्जियां देता है तो वो एक तरह से सेवा हो गई। वो सेवा नहीं, वो तो बेटा आपने पैसे दिए, आपको उसने तुरंत सामान दे दिया, ठीक है। अच्छा, दर्जी के कपड़े सिलवाने कौन जाता है? कपड़े सिलवाते हो? टेलर से सिलवाते हो? तो वो आपको कपड़े सिल कर देता है, तो वो आप उसको सिलाई देते हो, लेकिन वो आपको क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है कभी ना कभी, वैसे तो भगवान ना करे जाए, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है ना। डॉक्टर्स क्या जाते हैं तो वो हमारा ट्रीटमेंट करता है,
हम भले ही उसकी फीस देते हैं, लेकिन वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, वो क्या होता है? सेवा करना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। बार्बर के यहाँ जाते हो, पार्लर जाते हो, या बार्बर के यहाँ जेंट्स जाते हैं जिनके यहाँ, तो ये सब वो लोग क्या देते हैं? सेवा। रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाते हैं, पैसा देके खाना खाते हैं, वो क्या है? सेवा है। ठीक, तो यही चीज कि वस्तु और सेवाओं को खरीदने और की इस प्रक्रिया को, बेचने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं, जो हम लोगों को आज जानना है। अब अभी जैसे बताया कि सब्जी कम पड़ी तो बाहर से आई, अब ये तो एक घर की बात हुई, ये हम पूरे भारत में पढ़ रहे हैं कि भारत में सारी चीजें पैदावार होती है, कुछ मंगानी पड़ती हैं चीजें। अच्छा, जैसे कि हम लोग मसाले, गरम मसाले यूज करते हैं ना सब खाने में, तो क्या कहीं पेड़ देखे हैं अपने आसपास? यहाँ नहीं। इसका मतलब यहाँ वो गरम मसाले तो उग नहीं रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? साउथ से आते हैं बेटा, बाहर के देश से नहीं, हमारे दूसरे राज्यों से, हाँ दूसरे स्टेट से आते हैं, दूसरे राज्यों से आते हैं। तो ये जो चीज हुई कि हमने एक राज्य में जो चीज नहीं हो रही है वो दूसरे राज्य से मंगा ली, या उस राज्य में कोई चीज नहीं हो रही जो हमारे राज्य में हो रही, तो हमने अपने राज्य से उस राज्य को दी। ठीक, ऐसे ही देश, अलग अलग देश, कि हम बाहर के देशों से जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम बाहर के देशों से अपने देश में मंगाते हैं, उसको हम कहते हैं आयात। क्या कहते हैं? आयात। आपको पता है हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, बहुत अनाज वगैरह पैदावार, खाद्यान्न मीन्स पैदावार होती है, लेकिन जनसंख्या भी हमारे देश की बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं, तो हमारे देश अगर पूरा नहीं कर पाता है तो उसको बाहर के देशों से मंगाता है। जब वो बाहर के देशों से मंगाता है तो उसको हम कहते हैं आयात। और जैसे हमारे देश में जो चीज़ नहीं हो रही हम बाहर के देश से मंगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आयात हुआ, वैसे ही दूसरे देशों में कुछ चीज़ें नहीं हैं और वो हमारे देश से वहाँ भेजी जाती हैं, उसको कहते हैं निर्यात। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई व्यापार में बेटा। ठीक है, आयात और निर्यात। अब इसके बाद व्यापार दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से। एक होता है देशी, देशी जो अभी हमने बात करी मसालों की, गरम मसाले की, कि एक राज्य में नहीं है, अगर हमारे राज्य में नहीं है और दूसरे राज्य में है तो वहां से हम मंगा रहे हैं, तो अपने देश में ही चल रहा है व्यापार ना, अपने देश में ही व्यापार कर रहे हैं, तो इसको कौन सा व्यापार कहते हैं? देशी व्यापार कहते हैं। अच्छा, देशी व्यापार किन साधनों से? मान लो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता है, कैसे भेजा जाता है बच्चों? ज्यादातर जो एक राज्य से दूसरे गुड्स ट्रेन मालगाड़ियों से, यस, मालगाड़ियों से ज्यादातर ये व्यापार किया जाता है। कौन सा वाला? देशी व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह। और दूसरा व्यापार हमारा हुआ, एक देशी हुआ, तो दूसरा है विदेशी व्यापार। विदेश से मतलब क्या निकला? सामान खरीदना देना, बाहर के देशों से व्यापार करना, मीन्स उनको देना और उनसे लेना, वो हुआ विदेशी व्यापार। हमने जाना देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार में तो हमने बात करी कि ज़्यादातर मालगाड़ियों से सामान इधर से उधर भेजा जाता है और लाया जाता है। अब विदेशी व्यापार की बात करो, अब ये अपना देखो भारत देश है, ठीक है, अब यहाँ पर आसपास इधर बाकी अलग अलग देश है ना, पता है ना, चारों तरफ देश है। अगर वर्ल्ड को देखा जाए, ये तो इंडिया का मैप है, ठीक, तो जो अंदर अंदर है वो तो मालगाड़ियों से, गुड ट्रेन से हो गया, लेकिन जब विदेश के साथ व्यापार करते हैं तो किस तरह से किया? एक एक बेटा, एक एक बोलो।
जल मार्ग के द्वारा, हाँ जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा भी होता है। हाँ तो बच्चों अभी जो हम लोग ने बात करी व्यापार करने की, अब ये भारत का मैप है, ठीक है। वर्ल्ड में आपने देखा चारों तरफ तो और भी देश हैं। अब इसमें ये सब क्या है, समुद्र पानी है, ठीक है, जल चारों तरफ है, ऊपर स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आसपास के एरिया में तो हम स्थल मार्ग का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बाकी जगह के लिए हम जल मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। 98% व्यापार हमारा जल मार्ग द्वारा होता है और 2% व्यापार वायु मार्ग और स्थल मार्ग द्वारा होता है, ठीक है। जो चीजें हमारी जल्दी पहुंचाने वाली हैं, जो खराब होने वाली हैं, उनको हम जल्दी पहुंचाने के लिए वायु मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जो जल मार्ग से सामान जाता है, जहाज, बड़े बड़े जहाज होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, पिक्चरों में देखे हैं ना, बड़े बड़े जहाज होते हैं, तो उन जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, इसलिए भी। अच्छा, जल मार्ग से और फायदा क्या होता है हमें जब सामान हम इधर से उधर बेचते हैं? हाँ बेटा बताओ वैष्णवी। जल मार्ग सस्ता साधन होता है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब सामान को भेजा जा सकता है। हाँ जल मार्ग हमारा सस्ता साधन है। और भी कुछ होगा? और कभी कभी स्थल मार्ग से जाने में प्रॉब्लम्स आती, मतलब कि हर जगह की जो भूमि होती है वो सेम नहीं होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूमि होती है, और जो वाटर होता है उसमें हम आसानी से लेकर जा सकते हैं। हाँ ठीक है बेटा वैष्णवी, सिट डाउन। क्योंकि एक देश से दूसरे देशों में दूरी भी बहुत ज्यादा है बेटा, ये पता है ना आपको। तो जब एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना है तो पहली बात तो वायु मार्ग बहुत महंगा साधन है, ठीक। जल मार्ग उसके अपेक्षा सस्ता साधन है, लेकिन स्थल मार्ग से हम हर देश तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सबसे ज्यादा जल मार्ग का यूज। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, जल मार्ग द्वारा हम क्वांटिटी जिसको कहते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को भेज सकते हैं और मंगा सकते हैं। हुआ ना, ये समझ में आया क्यों हम इन सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अब जो, और इसीलिए जो सरकार ने किया हुआ है, विदेशों से जो व्यापार होता है हमारा कि यहाँ से वहां जाए, आपको पता है कि हम लोग टैक्स देते हैं, ये पता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाते हैं तो हम लोग टैक्स देते हैं। बीच में कभी कोई बाहर गया हो तो देखा है टोल पड़ता है, टोल पड़ते हैं। वो टोल का क्या मतलब है? टैक्स किस बात का टैक्स हम देते हैं? जो हम रोड पे चलते हैं तो रोड की मेंटेनेंस बराबर होनी चाहिए ना, जिसपे हमें चलना है। तो वो कैसे होती है उसकी मेंटेनेंस, उसको कैसे ठीक रखा जाता है? जो हम टैक्स देते हैं। इसी तरह से जो एक जगह से सामान दूसरी जगह जाता है उस पर भी क्या पड़ता है? टैक्स दिया जाता है। लेकिन विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनको बहुत ज्यादा प्रतिबंध उन पर नहीं लगाए हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे तो व्यापार क्या होगा? कम होगा। और जबकि, हाँ बेटा पूछो प्रीति। जल मार्ग में तो टैक्स नहीं लगता होगा? जल सामान का टैक्स बेटा एक जगह से, क्यों नहीं, हर चीज के लिए हमको टैक्स देना होता है। जो सामान इधर से उधर जा रहा है, हाँ, लेकिन जो टैक्स देते हैं उसमें कुछ नियम कानून होते हैं कि हम यहाँ से वहाँ सामान भेज रहे हैं तो हमारे कुछ नियम और शर्तें होती हैं। वहाँ से आ रहा है तो वो उसकी भी कुछ नियम और शर्तें होती हैं, लेकिन सरकार ने उसको थोड़े प्रतिबंध कम कर रखे हैं। वो इसलिए जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिले, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर जो हमारे पास मान लीजिए जैसे नहीं है ना, और हमारी भी आय, राष्ट्र की आय भी अगर हमें करनी है तो हम सामान दूसरे देशों में देंगे तभी तो होगी, है ना। तो इसलिए सरकार ने प्रतिबंध है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाए हैं जिससे इस व्यापार को बढ़ावा मिले, ठीक है। अब जो मुख्य हमारे आयात और निर्यात है भारत देश की, अपने देश की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं उद्योगों में, देखा है बहुत सारी मशीनें लगती हैं। बहुत सारी मशीनें कहाँ से आती हैं? बाहर के देश से हम अपने देश में मंगाते हैं, ठीक है। उनका आयात होता है, मीन्स मंगाया हमने वहां से तो उनका आयात हुआ। फिर कपास व रुई हमारे देश में भी पैदावार है। कपास और रुई हमारे देश में भी है, लेकिन जिस हिसाब से जनसंख्या है
हमें उसकी और ज़रूरत पड़ती है तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। तो कपास व रुई, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, जो गाड़ी चलती है काहे से चलती है? पेट्रोल डीजल से चलती है। तो कहीं देखा है यहाँ कहीं मिलते, कहाँ से मिलता है पेट्रोल? हाँ, यहाँ तो हम पेट्रोल पंप में कहाँ से आता है? हमारे भारत देश में नहीं मिलता। सऊदीज, इराक, ईरान से पेट्रोल मंगाया जाता है। उससे जो रिलेटेड उत्पाद होते हैं वो भी हमें बाहर के देशों से मंगाने पड़ते हैं। तो पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद। उसके बाद मोती व बहुमूल्य रत्न, बहुत सारे बहुमूल्य रत्न होते हैं, बहुत तरह तरह के। देखो है ना, एक ये रत्न है, एक देखा, इस तरह के रत्न होते हैं बहुत। मोती तो जानते ही हो, हमारे देश में भी होते हैं लेकिन उनके प्रकार बहुत हैं। तो कुछ हैं, कुछ बाहर के देशों में हैं, तो जो नहीं है वो बाहर के देशों से मंगाए जाते हैं। ठीक। अब अकार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं, वो रसायन, वो भी बाहर के देशों से मंगाया जाता है। कोयला तथा कोक, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं, लोहा तो जानते हैं आप सब, लोहे तथा इस्पात की वस्तुएं और खनिज तेल। ठीक है, ये सारी चीजें हम बाहर के देशों से अपने देश में मंगाते हैं, मींस आयात करते हैं। ऐसे ही हम मंगाते हैं। उसके बाद हम अपने देश से भी जो दूसरे देशों में सामान बेचते हैं वो कृषि एवं संबंधित उत्पाद, कृषि से, हमारा देश कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि और उससे संबंधित उत्पाद जितने भी हैं वो हमारे देश से दूसरे देशों को भेजे जाते हैं, मींस निर्यात किए जाते हैं। ऐसे कच्चा लोहा एवं अन्य खनिज, आपको पता है खनिज, हमारे देश में कई खनिज, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो वो जो दूसरे देशों को जरूरत होती है वो हमारे देश से खनिज दूसरे देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। रत्न और नवा जवाहरात, जैसे हमने बताया, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते वो बाहर से मंगाते हैं और जो यहाँ होते हैं वो हम बाहर के देशों में भेजते हैं। फिर है रसायन व उससे संबंधित उत्पाद, साइंस में पढ़ा होगा रसायन, है ना, रसायन व उससे संबंधित उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, ये सारा हमारे देश से दूसरे देशों को भेजा जाता है। वस्त्र तथा तैयार कपड़े, यहाँ से हमारे देशों से बाहर के देशों में वस्त्र और उससे बनाए गए कपड़े तैयार करके भेजे जाते हैं। फिर हस्तकला की वस्तुएं, हस्तकला की वस्तुएं मीन्स हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी, हाँ, कुछ कढ़ाई या बुनाई जो चीजें होती हैं, बांस की चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हैंडीक्राफ्ट हमारे देश से बाहर के देशों में भेजा जाता है। अब हमने बात करी कि ये भेजा जाता है जल मार्ग से। जल मार्ग से जब भेजा जाता है तो ये सारा जल मार्ग है हमारे देश का, है ना। अब इसमें क्या बने हुए हैं? जल मार्ग के कोई पॉइंट्स होते हैं ना, पोर्ट होते हैं, जिससे कि जैसे एयरपोर्ट होता है वैसे वाटर पोर्ट, एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ते हैं, है ना। और यहाँ पर तो यहाँ शिप्स चलते हैं, पानी में ही चलते हैं ना, तो यहीं पे होंगे। ये कुछ प्रमुख हैं जिनके द्वारा व्यापार होता है। अब ये देखो, ये दोनों दिखाए गए हैं। एक लाल जो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये है निर्यात। निर्यात मीन्स अभी हम लोग ने इतनी देर से पढ़ा, आयात मीन्स हमारे पास आया, और निर्यात मीन्स जो हमने दूसरे देशों में भेजा। तो रेड वाला आयात है, येलो वाला क्या है? निर्यात है। तो दिख रहा है कि कांडला, ये इसका नाम, कांडला में हम पत्तन, जल पत्तन है जहां से सामान भेजा भी जाता है और मंगाया भी जाता है। मुंबई, ममेगो, न्यू मैंगलोर, कोची, तूतुकुंडी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जलपत्तन हैं जिनके द्वारा आयात और निर्यात किया जाता है। अब मैप में अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ पर है हल्दिया, ये पॉइंट्स दिख रहा है मेरा हाथ बेटा, ये पॉइंट्स हल्दिया, सबको दिखा। अब दूसरा हम देख, ये पानर, ये वाला दिख रहा है पारादीप,
ये देखिए पेंसिल जहाँ है पारादीप, अभी हमने पढ़ा ना इसमें, पारादीप के जरिए के द्वारा हमारा आयात निर्यात होता है। ये है विशाखापट्टनम, कौन सा है? विशाखापट्टनम। इसके बाद लाइन से हम लोग चल रहे हैं, ये है चेन्नई, कौन सा है? चेन्नई। इसके बाद तूतुकुंडी, तूतुकुंडी ये देखिए दिख रहा है पेंसिल जहाँ है। इसके बाद है, ये है कोची, दिखा बच्चों? कोची केरला में। उसके बाद है ये न्यू मैंगलोरू, दिख रहा है? ये न्यू मैंगलोरू है। उसके बाद ये ऊपर महाराष्ट्र में आइए तो ये मुंबई, और उसी के साथ नीचे जवाहरलाल नेहरू, दो है ना, दोनों बताए, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर ये दिख रहा है गुजरात में, ये है कांडला, कौन सा है? कांडला। सबसे ज्यादा ये देखिए ऊपर ग्राफ क्या है कांडला का? रेड मीन्स क्या होता है यहाँ पर ज्यादा? हाँ आयात। और येलो क्या था? तो ये दिख रहा है कांडला, कहाँ पर है? गुजरात। तो ये आपने प्रमुख हमारे जल पत्तन देखे जिनके द्वारा हम लोग व्यापार करते हैं। अब आप समझ गए कि जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। और जो हमारे पास हमारे देश में चीजें नहीं हैं, हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, जो बाहर से मंगाई जाती है किसी भी देश में उसको आयात, जो उस देश से दूसरे देश में भेजी जाती है वो निर्यात। और जो व्यापार है हमारे देश में वो दो तरह से होता है, एक है देशी व्यापार, देशी व्यापार अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरा है विदेशी व्यापार जो कि एक देश से दूसरे देशों में किया जाता है। अब आपको ये समझ में आ गया पूरा व्यापार कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम खरीदते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों की यहाँ कृषि भी होती होगी तो अपने घर के लिए भी कृषि करते हैं, और जब वो ज्यादा होती है उसको क्या करते हैं? बेच देते हैं ना, लाभ के लिए, ताकि बेचकर उससे हम जो पैसा मिले उससे हम दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई आपको? चलो थैंक यू बच्चों।